लखपत बुटोला जी, आप लोग कह रहे थे दोपहर बाद पूरी तरह से स्थिति हमारी क्लियर हो जाएगी, बहुत बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप लोगों के अंदर भी बागियों की तादाद बढ़ी है, स्वाभाविक है। जिसको आपने टिकट नहीं दिया, जितने का मादा अगर वो रखते हैं तो फिर आपके टिकट के भरोसे तो रहेंगे नहीं। अब आप लोगों ने कितने लोगों को मनाया, कितने लोग चुनावी मैदान में रह गए और क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति है ऐसे लोगों को मनाने के लिए, या फिर चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ आपको? देखिए, आप उत्तराखंड के पिछले 4 चुनावों का आकलन करेंगे, उनके यदि आप रेशियो देखेंगे तो जितने भी लोग निर्दलीय लड़े हैं उसमें से बहुत कम लोग जीते हैं। और ऐसा नहीं, ये जो राजनीति करते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पार्टी का सिंबल, पार्टी की जो एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जो अपना एक संगठनात्मक ढांचा होता है, उसको लेकर के चुनावों में लोगों का एक मन होता है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि जहां पे 2-2, 3-3 मजबूत दावेदार होते हैं। और मैंने आपसे शुरू से कहा कि लगभग 60-62 सीटों पे कांग्रेस की स्थिति क्लियर थी, लेकिन जो 5-7 सीटें थी उनको लेके कहीं ना कहीं 2-3 दावेदार थे और राजनीतिक समीकरण घटनाक्रम की वजह से कुछ परिस्थितियां भी बदली। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी में जो मजबूत कार्यकर्ता होता है, जिसको पार्टी ने इतना बड़ा नेतृत्व दिया, चाहे उनके क्षेत्र का हो चाहे प्रदेश में हो, उन्हें मान सम्मान दिया, जो पार्टी के प्रति आस्था रखते हो तो वो पार्टी के साथ चलेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर भाजपा की ये जो उत्तराखंड को पीछे ले जाने की, जो भाजपा उत्तराखंड को गड्ढे में धकेल रही है, इनकी कुरीतियों के विरुद्ध कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को खड़े होने की जरूरत है, जो समाज और उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचता है। नहीं, सुनिए बुटोला साहब, बहुत सामान्य ज्ञान की बातें ना कीजिए। मैं एकदम से उससे भी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। कितने आपकी पार्टी के कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ आपकी ही पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए? चेहरे पे हंसी तो आई। देखिए, आपने जिस बातों को आपके बात आप मैं यहीं पर से मैं देखो, ऋषिकेश में देखो, हमारे कई बार के मंत्री और विधायक रह चुके हैं सुरवीर सजवाण जी ने, आपने देखा हो किस तरह से हमारे मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अंदर भी कई लोगों को मना लिया गया, आप लोग ही मना है। लेकिन देखिए यहाँ लड़ाई जो है ना लखपत बुटोला जी, 1-1, 2-2 सीट की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सीट पर भी आपके बागी उम्मीदवार आपके प्रत्याशी के खिलाफ हैं तो मानकर चलिए कि हारना तय है बुटोला साहब ना। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, आप पुनः समझ लीजिएगा। राजनीति में कई बार ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि किसके फेवर में कौन सा आदमी जाता नहीं जाता, इससे भी तय होता। लेकिन कई जगहों पे जहाँ विधानसभाएं छोटी है वहां पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात ऋषिकेश का कह रहा हूं कि जैसे उदाहरण सुरवीर सजवाण जी ने दिया, वो कई बार के मंत्री विधायक थे, नाराज थे, लेकिन उन्होंने जयेंद्र रोमोला जैसे नौजवान साथी को आशीर्वाद दिया। तो पार्टी के जो सच्चे सिपाही, जो सच्चे कार्यकर्ता है, वो पार्टी के साथ खड़े। और आप देख लीजिएगा, कांग्रेस के पहले तो बहुत कम सीटों पे बगावत थी। ऐसा नहीं कि भाजपा की तरह की इनके पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने कह दिया हो कि पार्टी ने टिकट भेज दिया, 5-5 विधायकों ने कह दिया चैनल के सामने 10 से 15 करोड़ में टिकट बिक रही है। कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है। कांग्रेस में निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हैं और उनको मनाया भी गया है। और कई जगहों पे यदि परिस्थितियां बनती तो मुझे लगता है कि वो वोटर भी जानता है, संगठनात्मक व्यक्ति भी जानता है, संगठन से जुड़ा हुआ जो हमारा एक 12 महीने जो काम करता है उसको लेकर के लोग समझते हैं कि व्यक्ति यदि निहित स्वार्थ के लिए पार्टी को कमजोर कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति अपना भी नुकसान कर रहा है और पार्टी का भी नुकसान कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में अच्छा, मैं बुटोला साहब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप जो सुनने में मुझे आया, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त तैयारी कर रही है कि 1-1, 2-2 चांस सबको देते हैं बागियों को, अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक लिस्ट आपकी पार्टी में बनेगी क्या? तो ये फैसला कब लेने वाले हैं आप लोग? जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो, जो परिवार के साथ रहो, जो साथ में रहो, संबंध एकदम थोड़े नहीं जाते। लेकिन यदि कोई शरीर का अंग भी कैंसर बने तो उसको भी काटना पड़ता है।